चल रहा है, बिजनेस को पीछे रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि सदन इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहती है, क्योंकि हम गंभीर है कि प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, प्रदेश में जो सड़कों का, ब्रिजेस का, पेयजल योजनाओं से ये प्रयास किया गया कि इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा हो। पक्ष के साथी भी इसमें अपनी बात रखें, सरकार भी अपनी बात रखें, जो विधायक है वो भी अपनी बात रखें और विपक्ष के साथी भी इसमें अपनी बात रखें। गंभीरता से इस विषय को सदन के अंदर चर्चा करें और एक स्वर के साथ, एक आवाज के साथ केंद्र सरकार से ये मांग करें कि जो मुख्यमंत्री जी ने 12,000 करोड़ रुपए की सरकार ने जो सिफारिश केंद्र सरकार से करी है कि जो विशेष पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए, उसके लिए ये निवेदन किया। मगर ये मैं समझता हूं कि विपक्ष के साथी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लोगों के बीच में जाकर सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हम निजी रूप से मान सम्मान करते हैं, मगर उनका जो विरोधाभास की राजनीति है और जिस तरीके से उनका पिछले कल सदन के अंदर उनका और उनके सभी साथियों का जो वक्तव्य रहा, वो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की 75 लाख अवाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या बड़ी बात होती अगर कल वो इस विषय का समर्थन करते हैं। अगर विपक्ष के साथी नेता प्रतिपक्ष ये बात कहते हैं कि जो यहां पे ये रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश से मांगा गया है, अगर जयराम जी ये कहते कि मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ है और इस समय कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, हमको मिलकर हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को, हिमाचल प्रदेश के मसलों को केंद्र सरकार के समक्ष रखना है और ये विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश से लेकर आना है, हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आना है प्रधानमंत्री जी से, तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो प्रदेश की जनता को जाता है। जब ये विपक्ष के साथी लोगों के बीच में गए, इन्होंने हर जगह कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, मगर जब वो करने की बात आई, जब अपनी कथनी को कार्य में तब्दील करने की बात आई, तब वो अपनी बात है जो और चीजें तो छोड़े, हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिए भी पलट गए। इससे बड़ा पलटू राम और हिमाचल प्रदेश में कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कल अपने अभिभाषण में, अपने संबोधन में माननीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद किया, अमित शाह जी का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो भाजपा के सांसद भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी धन्यवाद। इससे ज्यादा और किसका धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद किया। मगर उन्होंने ये कहा कि जब हमको इन प्रिंसिपल, अभी तो केवल जो पैसा मिला है, और आप सभी मीडिया के बंधु भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रदेश की जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, समझती है कि द फंड्स दैट वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ, जो 300-350 करोड़ जो भी उसका आंकड़ा है, 19-20 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी वो आंकड़ा है, वो पैसा केवल NDRF के तहत, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत हिमाचल को मिला है। एक किश्त थी जो वैसे भी हमको मिलनी थी और एक किश्त उसमें वो थी जो हिमाचल को दिसंबर के बजाय जो है वो अगस्त में या सितंबर में हिमाचल को मिली है। उसके लिए हमने धन्यवाद किया। मगर जो विशेष पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था वो अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा, जो बार बार ये विपक्ष के साथी, बार बार जयराम जी और बार बार इनके साथी ये कह रहे हैं कि हमने PMJSY में सहयोग दिया या हमने PM आवास योजना में सहयोग दिया या हमने 15वें वित्त आयोग का जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस थी उसको हटवाकर सहयोग दिया, तो मैं इस बात को फिर से ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, मैंने कल विधानसभा के अपने अभिभाषण में भी ये बात कही
कि ये पैसा हिमाचल को मिलना था, ये हिमाचल का हक है। हर राज्य को ये पैसा मिलता है, उत्तर प्रदेश को मिलता है, कर्नाटक को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलता है, तो हिमाचल को भी उसी श्रेणी में ये सहयोग मिला है। इसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कल उनका धन्यवाद किया, मगर इसको हम आपदा की कैटेगराइजेशन में नहीं डाल सकते, ये बात बिल्कुल साफ है। इसलिए आज मैं यहां पर इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि हमको भाजपा की सही छवि को, जो असली छवि है, जो इनकी कथनी में, इनकी करनी में जो फर्क है, उसको हमको जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। और उसका कल जीता जागता उदाहरण जो है वो सदन में जो इनकी कल कार्यप्रणाली रही, जिस तरीके से इन्होंने इसका विरोध किया, जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिना मतलब की बात करके जो है इसका समर्थन नहीं किया, इस रेजोल्यूशन का, जो रेजोल्यूशन हिमाचल प्रदेश की 75 लाख लोगों को समर्थन देने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए जो पैकेज हमने 12,000 करोड़ रुपए का मांगा था, उसका जो उन्होंने विरोध किया है, हिमाचल प्रदेश की जनता कभी भी भाजपा और इनके नेताओं को इस ओछी राजनीति के लिए माफ नहीं करेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी जवाबदेही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता के प्रति करनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ रोज कोई ना कोई नया मसला उठाकर सदन के कार्यवाही की जो कार्यवाही है उसे ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने एक इशू उठाया है हमारे उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो है वो FIR जिला मंडी के कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में करवाई गई है एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर उसको इस तरीके से सेंसेशनलाइज करके विधानसभा में जो दिखाने की कोशिश किया होगा कि मैंने क्या कर दिया, क्या मैंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, जब ये हमको लड़ाई लड़नी थी, जब हमको एक साथ होना था, हमने जब उसके खिलाफ हम खड़े हुए, जब उन्होंने ठंडे दिमाग से इसको सोचा होगा रात को, तो उनको लगा होगा कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, पॉलिटिकल विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एनालिसिस जब इसका एक ब्यूरा आने वाले समय में लिखेंगे, तो ये उसकी गलत साइड पर खड़े होंगे, उसका उनको रात को रियलाइजेशन हुई होगी और उसकी वजह से आज वो गुस्सा वो किसी और कारण से विधानसभा में निकालने की कोशिश कर रहे थे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि शालीनता से काम होना चाहिए, शालीनता से अपनी आवाज रखनी चाहिए। वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, मगर इस तरीके से गुस्सा करके व्यवहार अपना दिखाकर अगर वो समझते हैं कि वो सरकार को दबा लेंगे या मुख्यमंत्री जी की आवाज को दबा लेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता ने 40 विधायकों को जिताकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और जो हमने मैंडेट प्राप्त किया है, उस मैंडेट के आधार पे हम प्रदेश के लोगों की हर महत्वाकांक्षा पे खरा उतरेंगे। एक बहुत जो बर्निंग इशू था प्रदेश के युवाओं का, जिसपे कई बार ये इशू सोशल मीडिया पे भी आया, कई बार ये इशू और जगह पर भी आया, रिक्रूटमेंट का, इस पे भी ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो सारा डिले हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट। ये बात कल मुख्यमंत्री जी ने इसको साफ किया है कि जो हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हो रही थी, जो उसमें रिक्रूटमेंट में पैसा खाया जा रहा था, उसकी वजह से इस प्रक्रिया को रोका गया। उसमें विजिलेंस द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने अब एक नया वहां पे चयन आयोग हमीरपुर में गठन करने का निर्णय कैबिनेट ने उसको मोहर लगा दी है, जो बहुत जल्दी उसका कार्यवाही शुरू होगी। और उसमें ये रिलैक्सेशन भी मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में भी कहा है कि जिनकी एज इसमें निकली जा रही है, उनको रिलैक्सेशन भी एज वाइज उनको दिया जाएगा। उसके लिए सरकार की पूरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने जो इस पूरी एक्टिविटी में नहीं थे, जो पोस्ट कोड्स विजिलेंस के दायरे में हैं, उनको बाहर रखकर बाकियों के साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत जल्द शुरू करवा दिया जाएगा और उनके भविष्यों की चिंता हमें पूरी है। प्रदेश के युवाओं के रोजगार दिलवाना हमारी वचनबद्धता है और इसको हम पूरा करेंगे और इस विषय को भी
अपने निर्णायक रूप से आगे ले जाने में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसको हमने समय समय पर, मैंने व्यक्तिगत रूप से इसको कैबिनेट में कई बार उठाया, उनसे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में बात करी है और जल्द इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। ये मैं आपके माध्यम से प्रदेश के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो अलग अलग पोस्ट कोड्स है और जल्द आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फिर से जो नया चयन आयोग है उसके माध्यम से शुरू करवा दिया जाएगा। सर, भाजपा ने वॉकआउट किया है और ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो डिवीजन है, आईपीएस की डिवीजन है, उसमें जो ठेकेदारों की पेमेंट है वो रोकी जा रही है और जो कांग्रेस के ठेकेदार है, ये उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि उन्हीं की पेमेंट हो रही है, 9 महीनों से पेमेंट नहीं हुई है। देखिए, मुझे भी पिछले 9 महीने इस विभाग के मंत्री के रूप में हो गए हैं और हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न डिविजन्स का दौरा कर रहे हैं, वहां पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो पेमेंट्स होनी है डिपार्टमेंट द्वारा उसको करवाया भी जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यह भी देखने की आवश्यकता है कि कई ऐसे डिविजन्स प्रदेश के अंदर भाजपा के समय के हैं जहां पर 30-30 करोड़ की, 35-35 करोड़ की लायबिलिटियां हैं। क्या कार्य उस समय हुआ? फॉर एग्जाम्पल रोडू निर्वाचन क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल सिराज निर्वाचन क्षेत्र, यहां पे 2 सब डिविजन हैं। ऐसे क्या काम उन्होंने पिछले 5 साल में करवा दिए कि 35-35, 40-40 करोड़ की लायबिलिटियां उनकी डिविजन में है। उसका पूरा चिट्ठा जयराम जी को लेकर आना चाहिए कि उन्होंने क्या काम अपने सरकार के समय में किए, क्या बंदरबांट उस समय हुई। मैंने पिछले विधानसभा में भी कहा और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि करीबन 700 करोड़ के तो पिछले 1 साल में जाते हुए समय उन्होंने अपने डिवीजन में सिराज में पैसा पीडब्ल्यूडी को दिलवाया। मतलब उनके काम हुए, पैसा नहीं आया, काम हुए। और उसकी तुलना में जो भाजपा के ही मंडी जिला के और डिविजन्स थे और विधायकों के इलाके थे, वहां पे उसमें आधा भी पैसा या आधा भी काम जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा नहीं करवाया गया। ये बंदरबांट हुई है और अब वो चाह रहे हैं कि उस बंदरबांट को हम पूरा करें, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। हम आवश्यकता अनुसार और जहां पे डिमांड है उसके अनुसार पेमेंट्स कर भी रहे हैं, जेन्युइन पेमेंट्स कर रहे हैं। ये जरूर है कि सरकार को जो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण ये सरकार पूर्व सरकार देकर गई है, उसकी वजह से निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल इंबैलेंस हुआ है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो जेन्युइन पेमेंट्स है उसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। हम समय समय के साथ कर भी रहे हैं और अभी आपदा के समय में भी उन्होंने मशीनरी के बारे में एक विषय उठाया था, जेसीबीज का, वो भी मैंने कल अपने अभिभाषण में बिल्कुल साफ किया कि जब बिल्कुल पीक पर हिमाचल प्रदेश में इस सड़कों का जो सिलसिला था जब बंद पड़ी थी, तो करीबन 650 मिलकर प्रदेश में सरकारी और निजी प्रदेश के अंदर लगाई गई थी। उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये किसका है, किसके साथ उसकी एफिलिएशन है। जो मांगा गया उनको डिप्लॉय किया गया। आने वाले समय में भी हम इसी दर्शिता के साथ, पारदर्शिता के साथ चलेंगे। इसमें कोई भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, इसमें कोई भी भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। 700 करोड़ का ये पूरा बंटित किए गए हैं, क्या जांच भी होगी किस स्तर पे ये? नहीं, बिल्कुल करेंगे, हो भी रही है। इसको हम देख रहे हैं और इसका पूरा चिट्ठा मैंने पिछली बारी भी जब पिछला सत्र हुआ था उसमें भी रखा था। हालांकि उसमें इनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने केवल मात्र ये कहा कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है और कंटिन्यूटी में जो है पूर्व सरकार की, नई सरकार की ये दायित्व होता है कि पूर्व सरकार की देनदारियों को पूरा करे। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि सरकारें कंटिन्यूटी में जरूर चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनकी कारगुजारियों पर हम पर्दा डालकर उसको पूरा करेंगे, तो ये हम करने वाले नहीं है। जो कार्य सही होगा, जो कार्य जनता के हित में होगा, उसको पूरा करना हमारा दायित्व है। मगर अपने राजनीतिक लाभ साधने के लिए जो उन्होंने बंदरबांट करी हुई है, और अगर वो ये चाह रहे हैं कि उसको हम पूरा करें, तो ये होने वाला नहीं है। आज जो सदन के भीतर हुआ, ये ऐसा तब हुआ
जब उन्होंने आरोप लगाया कि पेमेंट नहीं हुई, नेता प्रतिपक्ष को गुस्सा तब आया जब आप खड़े हुए, अनिरुद्ध सिंह खड़े हुए, आपने ये कहा कि झूठ बोल रहा है विपक्ष। तो सीधी तरह से जो विपक्ष कह रहा है कि आपकी तरफ से प्रोवोक किया गया, इसलिए विपक्ष ने नारेबाजी की और वो नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर चले गए। नहीं, बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूं कि ये तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसलिए बिना मतलब से एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो कल की इनकी कारगुजारी रही है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें आज जो है वो कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड, आप जानते हैं, मैं जो भी कहता हूं तथ्यों पे कहता हूं और जो है बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी बात कहता हूं। ये जरूर है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हम वी स्टैंड कमिटेड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इन ऑल द डिविजन्स ऑफ द स्टेट। जहां जहां पर आवश्यकता अनुसार धनराशि की आवश्यकता होगी उस विषय को हमारा डिपार्टमेंट भी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर फाइनेंस से भी उसमें हम सहयोग दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके की इनकी कारगुजारियों को छुपाने का या उस पर पर्दा डालने का हम कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर जो व्यवहारिकता की बात की है, जो सवाल उठाया है विपक्ष ने, आपको लगता है उसका असर पड़ेगा राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर सेंटर से? देखिए, अच्छा होता कि अगर एक स्वर में एक आवाज जाती। पूरे हिमाचल की जो विधानसभा है ये प्रदेश के 75 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अगर एक स्वर में यहां से ये आवाज जाती कि हमको राष्ट्रीय आपदा में ये पैसा चाहिए तो निश्चित तौर से उसका ज्यादा असर पड़ता। मगर फिर भी सरकार द्वारा इसको पास किया गया है, सरकार की चुनी हुई सरकार ने इसको पास किया है।